IPL डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो IPL के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं IPL में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है IPL में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना PSL में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो IPL में जा रहे हैं। विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूँ तो इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है PSL के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब PSL या इंडियन फ्रेंचाइजेस IPL या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने NOC दी, नसीम शाह को NOC देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। दैट्स उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA-20 अगर देखें, SA-20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। IL T20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज में मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की NOC पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहाँ पे आपने बात की, जिस तरह अभी कॉर्बन बॉश अनअवेलेबल हो गए, और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस केन विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं। मैं बताऊं उसकी, देखें एक जो चीज़ है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से PSL के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि इट्स नॉट अबाउट IPL वर्सेस PSL। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि IPL जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है और PSL जो है 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो हम में से बास क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, they would prefer to come to PSL। उसकी वजह ये है, यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे, पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए, और फिर they can go back home and join their family। स्ट्रेसफुल नहीं एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो PSL एक्सप्लॉइट कर सकता है या PCB एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। CPL में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, IL में फ्रेंचाइज है, जहाँ जहाँ पे भी आप वहाँ पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग, वो कोई IPL की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहाँ पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको वर्ष की जो PSL अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि IPL के साथ साथ भी है, तो प्लेस की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है, देखें हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस PSL में हमने देखा है कि क्योंकि IPL के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा PSL को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब SA-20 शुरू हो गया, IL T20 शुरू हो गया, कि
प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए, अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स